हेलो बच्चों। तो बच्चों, आज आप ऑलरेडी थंबनेल देख ही चुके होंगे कि थंबनेल में क्या था, अनाउंसमेंट, सरप्राइज। तो कई बच्चों ऑलरेडी गेस कर चुके होंगे प्रिंस सर आज क्या अनाउंसमेंट करने वाले हैं, क्योंकि हमारे ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में मैं आपको बता चुका था कि मैं आपको क्लास 9th, 10th, 11th, 12th की सारी सीरीज लाके दूंगा, बट उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। पूरे सीरीज आते आते शायद 1 साल लग जाए, 1.5 साल लग जाए। तो बच्चों, आज का अनाउंसमेंट और सरप्राइज आपके लिए ये है, आज से हम 12th क्लास की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स की। कौन सी सीरीज बच्चों? 12th क्लास की सीरीज, जो हमारे लिए बोर्ड एग्जामिनेशन का मेन पार्ट होता है, राइट। हम ऑलरेडी 10th की सीरीज स्टार्ट की थी, जिसमें हमारा ऑलरेडी फिजिक्स का एक चैप्टर आ चुका है बच्चों। कौन सा? लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। उसके साथ साथ हमने एक वीडियो मींस एक चैप्टर्स के ऑलरेडी क्लास 9th की सीरीज स्टार्ट की थी फिजिक्स की, साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर मोशन आ चुका है ना बच्चों। तो बच्चों, आज से हमारी नई सीरीज स्टार्ट होने जा रही है क्लास 12th फिजिक्स के, है ना। और आपसे मैं वादा करता हूं कि आप इस सीरीज को अगर देखेंगे तो आप फिजिक्स में जो 70 आउट ऑफ 70 नंबर लेके आएंगे। मेरी पूरी कोशिश रहेगी बच्चों की बोर्ड एग्जाम में आप फिजिक्स में धमाल कमाल कर दें। तो बच्चों, इस सीरीज में धीरे धीरे सारे एक एक चैप्टर्स आते जाएंगे, और कल से बच्चों हमारा फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का वीडियो नंबर 1 अपलोड हो जाएगा, और हर दिन एक एक वीडियो या किसी दिन 2 वीडियो आते जाएंगे, पूरा सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से, राइट। मेन फोकस बच्चों इसमें सीबीएसई पैटर्न का ही है, सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स का है। बाकी बेसिक्स आपका जेई नीट का उसमें कवर होता जाएगा, कुछ क्वेश्चंस उसमें हम जेई नीट के भी उठाते रहेंगे। बाकी मेन कंसेप्ट, मेन उसके पीछे हमारा क्या है, सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस। सीबीएसई बोर्ड में बच्चों हमको धमाल करना है इस साल। प्रिंस सर और आप मिलके, हम और आप मिलके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स मींस मतलब 100% फिजिक्स में, क्योंकि फिजिक्स का पेपर बच्चों 70 मार्क्स का होगा इस साल। टर्म 1 और टर्म 2 का सिस्टम इस साल नहीं रहेगा बच्चों। फाइनल एग्जामिनेशन हमारे फरवरी में होंगे। पूरी कोशिश करूंगा कि फरवरी तक आपको सारे 14-15 चैप्टर्स के वीडियोस प्रोवाइड कर सकूं। कोशिश पूरी रहेगी बच्चों, बट मैक्सिमम चैप्टर्स के वीडियो क्लास 12th के आप तक मैं पहुंचाऊंगा। तो बच्चों, कल से हमारा फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। उसके पहले बच्चों मैं आपको 12th क्लास के परसेंटेज का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा कि क्यों ये परसेंटेज इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बच्चों को लगता है सर परसेंटेज से क्या होता है, हमारे कंसेप्ट तो बहुत अच्छे, हमारे नंबर नहीं आते, लेकिन ठीक है सर, हमें फिजिक्स आती है, हमें केमिस्ट्री आती है, हमें मैथमेटिक्स आती है। नो डाउट बच्चों आपको आती है, उतने टाइम उतने प्रेशर में आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते होगे मे बी, कोई बात नहीं। बट बच्चों प्रॉब्लम ये है कि ये जो परसेंटेज होते हैं बच्चों 12th क्लास के या 10th क्लास बोर्ड के, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बच्चों। कई बच्चे 12th में जो ऑलरेडी मैथ साइंस लिए हैं, वो मेरा वीडियो देख रहे होंगे अभी, उनमें से कई बच्चे मेडिकल में जाएंगे, ठीक है, कई बच्चे इंजीनियरिंग में जाएंगे और अलग अलग फील्ड्स में जाएंगे बच्चों, है ना। कई ने डिसाइड कर रखा होगा सर मुझे मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, सर मुझे सिविल इंजीनियर बनना है, मुझे कंप्यूटर साइंस इंजीनियर बनना है, आईआईटी जाना है सर, एनआईटी जाना है, बड़े बड़े कॉलेजेस में पढ़ाई करनी है, और एक अच्छी बड़ी कंपनी में सर मैं जॉब चाहता हूँ, और या तो सर मैं एक बड़ी कंपनी बनाना चाहता हूँ। तो बच्चों जो ऐसा सोचते हैं उनका विजन बहुत अच्छा है, और एक दिन आप पक्का उसको हासिल करके रहेंगे। जो सोचता है, जिसके पास विजन होता है बच्चों, वो आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों पक्का वो हासिल करता है। तो यहां पर बच्चों मैं आपको एक इंपॉर्टेंस बताना चाहूंगा 12th क्लास के परसेंटेज का और 10th क्लास के परसेंट का। हमें सब आता है, लेकिन बच्चों हमें परफॉर्म भी करना पड़ता है, और हमें परसेंटेज भी चाहिए पड़ते हैं बच्चों। क्यों चाहिए पड़ते हैं, मैं इसको 1 मिनट में आपको समझा दूंगा। आप पूरा वीडियो देखना बच्चों ये वाला। तो बच्चों जब हम 12th क्लास पास करके निकल जाते हैं तो हम कॉलेजेस में जाते हैं। कहां जाते हैं बच्चों? हम कॉलेजेस में जाते हैं। कॉलेजेस के बाद सपोज बच्चों हम इंजीनियरिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इंजीनियरिंग कर रहे हैं। सपोज कोई भी ब्रांच से आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, लाइक कंप्यूटर साइंस, आजकल बहुत क्रेज है ना बच्चों कंप्यूटर साइंस का। यस सर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, बहुत बच्चों का इंटरेस्ट होता है ऑटोमोबाइल्स में। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग है, बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं बच्चों इंजीनियरिंग में। आप लोग को ऑलरेडी पता होगा, जो ऑलरेडी 12th क्लास में इंजीनियरिंग का प्लान कर रहे होंगे और ऑलरेडी या तो किसी और फील्ड का कर रहे होंगे, है ना।
और ऑलरेडी वो डिसाइड कर चुके हैं कि मुझे ये कॉलेज चाहिए, ये कंपनी में मैं जॉब करना चाहता हूँ या मैं खुद की कंपनी बनाना चाहता हूँ। कई बच्चे ऑलरेडी विजन सेट कर चुके होंगे, राइट। तो बच्चों सपोज मैं आपसे कहता हूं कि आपने सीएस कंप्यूटर साइंस ब्रांच ली या मैकेनिकल ब्रांच ली या सिविल ब्रांच ली। सीएस फॉर कंप्यूटर साइंस होता है, एमई मैकेनिकल होता है, सीई सिविल को हम रिप्रेजेंट करते हैं इंजीनियरिंग में, राइट। तो बच्चों सपोज आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग लेते हैं और आप इतने अच्छे हैं कंप्यूटर में कि आपको कोई पीछे नहीं कर सकता, आप अपनी बहुत बड़ी कंपनी स्टैब्लिश कर सकते हैं। लेकिन कई बार बच्चों हमें एक्सपीरियंस के लिए जॉब भी करनी पड़ती है और कई बच्चे यही चाहते हैं कि हमें अच्छे कॉलेज मिले और अच्छी जॉब मिले। तो बच्चों होता क्या है, आप कोई बड़ी कंपनी टारगेट करते हो, है ना, बिग कंपनी। क्या टारगेट करना चाहते हो? बिग कंपनी टारगेट करना चाहते हैं बच्चे। हम क्या करना चाहते हैं? एक बड़ी कंपनी टारगेट करना चाहते हैं। लाइक अगर मैं बात करूं, सीएस वालों का ड्रीम होता है सर मैं गूगल में जाना चाहता हूं या जाना चाहती हूं सर मैं इन्फोसिस में, टीसीएस में। तो बच्चों होता क्या है, आपने बहुत अच्छी नॉलेज है आपको कंप्यूटर साइंस की और आपके कॉलेज में एक कंपनी आती है लाइक गूगल, है ना, और टीसीएस, इन्फोसिस, बहुत बड़ी बड़ी, फेसबुक, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज कैंपस के लिए आपके कॉलेज में आती है, जिस भी कॉलेज में आप गए हो सपोज, राइट। तो वहां पर बच्चों मेन क्राइटेरिया वो इंटरव्यू पे भी रखते हैं। बहुत सारे बच्चे होते हैं क्योंकि बच्चों हमारी कंट्री बहुत बड़ी है, बहुत कंपटीशन है, आपको भी पता होगा, और जॉब्स कम है, राइट। तो जब बच्चों आपके पास बहुत टैलेंट है, इंजीनियरिंग की डिग्री आपने बहुत अच्छे से ली और सपोज 90% लेके आए इंजीनियरिंग की डिग्री में और नॉलेज भी आपका बहुत तगड़ा है, बोल कौन सी वेबसाइट बनवानी है, क्या सॉफ्टवेयर है, सर हमें सब आता है, राइट। बट बच्चों जब आपका इंटरव्यू होने की बारी आई और पता चला जो उस कंपनी ने क्राइटेरिया रखा हुआ है वो रखा हुआ है 80% थ्रू आउट। क्या रखा हुआ है बच्चों क्राइटेरिया? 80% थ्रू आउट। इसका मतलब क्या होता है कि आपके बच्चों 10th में, 12th में और डिग्री में, तो जो भी ग्रेजुएशन आपने कर रखे, मैं अकेले यहाँ पर बेसिकली इंजीनियरिंग की बात कर रहा हूँ, ये 99% सारी फील्ड्स के साथ होती हैं, बीकॉम, बीबीए, कई बच्चे चले जाते हैं मैथ्स के बाद इस फील्ड में भी, है ना। तो परसेंटेज का इंपॉर्टेंस आता है बच्चों कहीं ना कहीं। अभी आपके कॉलेज सिलेक्शन में ही आ जाता है कि वेटेज लिया जाता है 12th के परसेंटेज का भी, है ना। तो उन्होंने बोला थ्रू आउट कितने चाहिए? 80। तो आप एलिजिबल हैं उस कंपनी के कैंपस में बैठने के लिए, है ना। एलिजिबल होंगे जब तो आप परफॉर्म कर पाएंगे। जब बच्चा आपके लिए प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा तो परफॉर्म कैसे कर पाओगे, राइट। आपके पास बहुत नॉलेज है लेकिन आपको बोलने नहीं दे, मौका ही नहीं मिला। आप बहुत अच्छे डांसर है लेकिन डांस करने का मौका ही नहीं मिला, तो कैसे दुनिया आपको जानेगी, है ना बच्चों। तो आपके जो परसेंटेज का क्राइटेरिया रखा वो रखा 80% थ्रू आउट। अब बच्चों आपकी डिग्री में तो 90 आ गए, आप बहुत अच्छे कंप्यूटर साइंस में, बट यहाँ तो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, फिजिक्स भी पढ़ना है सर, केमिस्ट्री का लोड होता है सर, मैथ्स का बहुत लोड होता है, एक सब्जेक्ट अच्छा कर लेंगे सर, बाकियों का क्या करेंगे। तो बच्चा मान लीजिए आपके जो 12th में या 10th में ये 80% नहीं है, तो बच्चों आपके कितने भी अच्छा आपको नॉलेज हो, इस कंपनी के कैंपस में आपको बैठने नहीं मिला और आप अपना परफॉर्म नहीं कर पाए, तो बच्चों परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है कि इंटरव्यू हजारों बच्चों की नहीं ले सकते वो, तो एक वो क्राइटेरिया रख देते हैं भीड़ देख के, और इतने सारे बच्चे हैं कैंपस में, ओके, तो हम एक क्राइटेरिया रख देते हैं 80% का। और बच्चे अगर मान लो बहुत सारे बच्चे, तो 90% का क्राइटेरिया, बड़ी बड़ी कंपनियों का बहुत बड़ा बड़ा क्राइटेरिया होता है बच्चों। तो ये परसेंट हमें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं वहां पे, और आप परफॉर्म ही नहीं कर पाए, अपने आप को निराशा हो गई। ऐसा नहीं है कि अगर ये नहीं भी हुआ तो आपकी जिंदगी रुक जाएगी। बच्चों जिसमें हुनर होता है ना, और जिसका विजन बड़ा होता है, अपनी लाइफ में कभी ना कभी टाइम जरूर लगता है लेकिन हर कुछ हासिल कर लेता है। अभी आपको फिजिक्स टफ लग रही होगी, आपको केमिस्ट्री टफ लग रही होगी, आपको मैथमेटिक्स टफ लग रही होगी या बायो टफ लग रही होगी, लेकिन बच्चा आप मेहनत करोगे, आपके पास अभी पूरे 9 मंथ्स हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, राइट। 9 मंथ्स, 8 मंथ्स जो भी बचे हुए भूल जाइए सब, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इसके बाद देखो आपकी जिंदगी कैसे चेंज होती है। एक बड़े कॉलेज में एक बार आपका एडमिशन हो जाए, फिर देखो आपकी जिंदगी कैसे अच्छी हो जाती है। तो ये छोटा सा मैंने आपको एक डेमो बताया बच्चों की इंपॉर्टेंस कितना होता है। 10th के तो परसेंटेज बच्चों आपके पास ऑलरेडी आ ही चुके होंगे, और कई 10th वाले बच्चों भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे, तो आपके पास भी 8 और 9 महीने हैं बच्चों, दम लगा दो, जान लगा दो, है ना, सब चीजें छोड़ दो, बस हमें 10th के परसेंट पे फोकस करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है ना। आग लगा दो बच्चों, कॉपियों में मत लगा देना,
अपने आप में आंख लगा दो बच्चों कि हम इतना लेके ही आएंगे और प्रिंस सर आपका साथ देंगे फिजिक्स के लिए, है ना। तो 10th क्लास की फिजिक्स हो गई साइंस की, 12th क्लास की फिजिक्स के वीडियोस आने ही वाले। 10th के तो अभी कुछ ही 2-3 महीने में कोशिश करूंगा कि कंप्लीट कर दूं, एक चैप्टर ऑलरेडी आ चुका है। तो बच्चों यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है एज इट इज, पूरा एज इट इज सीबीएसई के हिसाब से सिलेबस फॉलो करेंगे, सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। सारे बोर्ड्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी भी स्टेट का बोर्ड हो, है ना, और सीबीएसई बोर्ड हो। मैक्सिमम स्टेट बच्चों अभी एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं, तो बेसिकली ये पूरा सिलेबस हमारा एनसीईआरटी का ही चलेगा, राइट। तो सारे स्टेट बोर्ड के बच्चे हमारे वीडियोस को फॉलो कर सकते हैं, है ना। तो बच्चों आइए आप और हम मिलकर इस बार 10th और 12th को बिल्कुल शानदार तरीके से पढ़ाई करते हैं फिजिक्स की, और 70 आउट ऑफ 70 की पूरी कोशिश करेंगे 12th क्लास में आने की। और साइंस की में भी जो आपका फिजिक्स का पार्ट है उसमें भी अपन 100 आउट ऑफ 100 लाएंगे फिजिक्स में, है ना बच्चों। तो हाउ इज द जोश, तो कमेंट हाई सर, है ना। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आपसे 12th के वीडियो के साथ। तो ये आज आपके लिए सरप्राइज था। हैव ए गुड डे, नाइस डे, टाटा, बाय बाय।